Good morning, students. Today we are going to read about the lesson 10 phases of the moon. In the last class we have read the moon's surface about the moon surface. ठीक है ना? तो बेटा हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने चांद के सरफेस के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर कैसा कैसा क्या क्या होता है. अब आज हम जो पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून यानी कि मून के विभिन्न आकृति के बारे में, उनके आकारों के बारे में पढ़ेंगे. द शाइनी मून यू सी एट नाइट, आप रात के समय चमकते हुए चांद को देखते हैं. डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, उसके पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती चांद के पास. द मून लाइट विच वी सी फ्रॉम द अर्थ इज द लाइट ऑफ सन, जो चांद की रोशनी हम देखते हैं पृथ्वी पर शाम के समय, वह वास्तव में सूर्य की रोशनी होती है. द सन लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन द मून, सूरज की रोशनी जो होती है वो चांद को प्रभावित करती है, रिफ्लेक्ट करती है. एंड शाइन्स ऑन द अर्थ, और वह हमें पृथ्वी पर चमकता हुआ दिखाई पड़ता है. वी कॉल दिस लाइट एज मून लाइट, हम इस रोशनी को क्या कहते हैं? चांदनी यानी कि चांद की रोशनी बोलते हैं. हाफ ऑफ द मून सरफेस ऑलवेज फेसेस द सन, आधा जो चांद होता है, चांद का जो सरफेस होता है वो उसका फेस जो होता है सन की तरफ होता है. द पार्ट फेसिंग द सन गेट्स सनलाइट, और जो हिस्सा हमारा चांद की तरफ होता है, सूरज की तरफ होता है, वहाँ वो क्या करता है? वो सन की रोशनी से रिफ्लेक्ट होता है. द अदर पार्ट रिमेन्स डार्क, और जो आधा हिस्सा बच जाता है वो डार्क यानी कि अंधेरे में रहता है. समटाइम्स वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइटेड साइड, हम कभी कभी सिर्फ कुछ पार्ट ही ऐसा होता है जो कि हम रोशनी का देख पाते हैं. द अमाउंट ऑफ द लाइटेड साइड दैट वी सी चेंजेस एवरी नाइट. अब जो ये लाइटेड साइड का जो हमारा रोशनी से प्रभावित हुआ हिस्सा होता है चांद का, वो हमें क्या करता है? हर रात को कुछ अलग ही प्रकार से दिखाई पड़ता है. द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, और ये बदलते हुए जो आकार होते हैं, आकृतियाँ होती हैं चांद की, वो हम उन्हीं जो पृथ्वी पर हमें दिखाई देती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून, यानी कि चांद के विभिन्न आकृतियाँ या आकार. डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर फुल मून. अब देखिए जो हमारा फुल मून होता है उसकी भी अलग अलग डिफरेंट शेप्स हमें देखने को मिलती है. फर्स्ट वन इज फुल मून, न्यू मून, क्रेसेंट मून एंड गिब्बर्स. ऑल दीज फेजेस रिपीट अगेन एंड अगेन. ये जो हमारी आकृतियाँ होती हैं, फुल मून, न्यू मून, क्रेसेंट मून एंड गिब्बर्स, ये क्या करते हैं? ये बार बार ये आकृतियाँ रिपीट होती रहती हैं, दोहराती रहती हैं, आती जाती रहती हैं. द मून नेवर चेंज इट्स शेप, परंतु जो चांद होता है उसकी कभी भी शेप जो है वो चेंज नहीं होती है. द चेंजिंग शेप ऑफ द मून दैट वी सी द अर्थ आर एक्चुअली द शेप्स ऑफ इट्स लाइटेड पार्ट. जो हम ये शेप्स चांद की देखते हैं पृथ्वी पर, असल में यानी कि असलियत में सही तौर पर अगर हम कहें तो वो शेप्स होती हैं उस लाइटेड पार्ट की जिस पर कि सूरज की रोशनी दिखती है. एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जब चांद हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, चक्कर लगाता है, तो क्या होता है बेटा? जिस साइड का पार्ट पर रोशनी पड़ती है तो हमें वो पार्ट जो है वो दिखाई पड़ता है. तो इसीलिए उसकी जो शेप्स होती है, फेजेस जो होती है, वो हमें दिखाई पड़ते हैं. अब जब हमारा न्यू मून होता है तो इसके ऊपर बेटा कोई रोशनी हमें चांद की नहीं पड़ती, जिसके कारण वो हमें ब्लैक दिखाई देता है बिल्कुल, और इसी दिन इसे हम न्यू मून कहते हैं, जिसे हम अमावस्या की रात भी बोल देते हैं. ठीक है. उसके बाद इसकी आकृति जब थोड़ी थोड़ी रोशनी इसके ऊपर पड़ने लगती है तो हमें थोड़ी सी इस शेप में दिखाई देता है. फिर जब धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आधे पार्ट पर रोशनी पड़ती है तो हमें हाफ मून के रूप में दिखाई देता है. अब जो ये गिब्बस मून होता है, ये ना तो हाफ होता है और ना ही ये हाफ से कम होता है, ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मून माना जाता है. ठीक है ना. तो हमें ये थोड़ा पौने चांद के रूप में दिखाई देता है. और फुल मून, जिस दिन चांद के ऊपर पूरी रोशनी सूरज की पड़ जाती है, उस दिन हमारा फुल मून होता है, यानी कि हमारी पूर्णमासी की रात होती है. अब आते बेटा ग्रेविटी ऑफ द मून, चांद के ऊपर जो ग्रेविटी है उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. वी नो दैट ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स
ईच ऑब्जेक्ट टूवर्ड इटसेल्फ। हम जानते हैं कि जो ग्रेविटी होती है वो ऐसा बल होता है जो कि पृथ्वी की तरफ अपनी चीज़ों को सभी चीज़ों को वापसी खींचता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन ऑल्सो बी फेल्ट ऑन द मून। परंतु चांद के ऊपर जो ग्रेविटी है वो अलग ही प्रकार की होती है, थोड़ा सा मतलब वहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट द ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स लेस देन द अर्थ। जो चांद पर ग्रेविटी होती है वो हमारी 1/6 रह जाती है। अब इसका मतलब है बेटा, जैसे मान लीजिए आपका जो वेट है अगर यहाँ पर 30 kg है, तो अगर आप चांद पे जाओगे तो वहाँ पर आपका वेट कितना होगा, 5 kg रह जाएगा। यानी कि आपका टोटल वेट को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा उतना वेट वहाँ पर होगा किसी वस्तु का। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर 300 kg की है, 300, तो वहाँ पर उसका वेट कितना होगा, 60 होगा। 5 6 30 होता है, तो 30 kg वहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से 300 है तो वहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 है तो वहाँ पे कितना रह जाएगा, 5 kg रह जाएगा। तो बेटा फ़र्क होता है इस चीज़ का। आप 300 को डिवाइड करके देख लीजिए, 6 से 6 5 से 30, 50 kg वहाँ पर आपका वेट होगा। तो इसी प्रकार से ये कहते हैं कि पृथ्वी पर आपका 1/6 रह जाता है। इफ़ अनदर वर्ड्स वी वुड वेट लेस ऑन द मून। इसी प्रकार यही अलग शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा जो वज़न होता है वो चांद पर कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आवर वेट इज़ 30 kg। अब देखो इसने एग्जाम्पल दिया है कि यदि हमारा वज़न जो है 30 किलोग्राम ऑन द अर्थ पृथ्वी पर है तो आवर वेट ऑन द मून विल बी ओनली 5 kg। तो हमारा जो वज़न है वो चांद पर कितना हो जाएगा, कुल 5 kg रह जाएगा। फॉर द सेम रीज़न वन वुड फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द मून। एक यही रीज़न है जिसके कारण हम चांद पर कुछ भी ढूंढना या घूमना हमारे लिए बहुत पॉसिबल नहीं रहता, बहुत मुश्किल हो जाता है। अनलेस वन इज़ वेटेड डाउन ही शी वुड फ्लोट, जिसके कारण ये उसका वज़न कम या ज़्यादा होने के कारण हम वहाँ पर फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। आई होप योर लेसन you all are understand your lesson up to here beta. Thank you.